हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे बेटा। और बताओ सभी, आगे बात करते बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। हमने बेटा आपको इस दिन कराया था परमाणु की संरचना के बारे में, और परमाणु की संरचना के बारे में बेटा मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। आज ये टॉपिक हम खत्म करने की कोशिश करेंगे बेटा। आज ये चैप्टर खत्म करने की, समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, आओ बातें करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ पहला पॉइंट क्या है अपना, कि इसमें क्या था कि परमाणु की सबसे पहले मैंने बताया आपको, इससे जो पहले चैप्टर आया था ना परमाणु एवं अणु, तो उसी चैप्टर में जो अपने साइंटिस्ट आए थे, कौन, जॉन डाल्टन। डाल्टन ने बताया था 1860 में कि परमाणु कैसा अविभाज्यकरण है, इसका आगे संभव विभाजन संभव नहीं होगा। और इसी क्रम को बढ़ते हुए और इसी चैप्टर में जे थॉमसन भी आए थे, जिन्होंने परमाणु प्रतिरूप दिया था, और अपना जो रदरफोर्ड आया था, उन्होंने स्टर्न पत्र नियम दिया था, और फिर अपना नील्स बोर आया था, और नील्स बोर ने बताया था कि जो परमाणु होता है उस परमाणु की जो भी संरचनाएं होती हैं, और उस संरचनाओं में उन्हें क्या कहा, उन्हें कोष कहा, और कोष कहने के बाद उन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा, और उन्हें इस प्रकार डिवाइड किया, n बराबर 1, n 2, 3 और 4, k, l, m और n बेटा, ये अपना नाभिक होता है। इसी चीज को मैंने आपको बताया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर में एक आपका टॉपिक आता है न्यूट्रॉन। तो मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक किसने की थी बेटा? किसने की थी? चैडविक ने की थी बेटा। किसने की थी? चैडविक ने की थी। और चैडविक की खोज करने के बाद फिर आए, अब मैं आपको टॉपिक आने वाला हूँ बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो मैं आपको बताऊं बेटा कि जैसे ये कोई परमाणु है, अभी मैंने आपके सामने बताया था ये परमाणु है, और ये उनकी क्या है बेटा, जिन्हें आप कोष कहते हैं या कक्ष कहते हैं या उपकोष कहते हैं, ये नाभिक है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4, जो 4। अब के एल के यहाँ हो गया एल, एम और बेटा एन। तो ये सभी किसने किया था? नील्स बोर ने बताया था कि ये सभी क्या है, ऊर्जा स्तर है। अब इन ऊर्जा स्तरों में तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उनके लिए एक सूत्र होता है 2n²। क्या होता है बेटा? 2n²। n यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कक्षकों की संख्या है। n यहाँ पे क्या है? कोषों की संख्या। जो होती है, अगर मैं k के लिए निकालूं तो k के लिए मैं रखूंगा 2 1² अर्थात बेटा 2 हो जाएगा। अगर मैं निकालूं 2 के लिए तो 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा बेटा। अगर मैं निकालूं n के लिए तो n का जो मान होगा वो स्क्वायर होगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगर मैं निकालूं n के लिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 4 रखूंगा बेटा, और 4 का स्क्वायर होता है 16 दूनी 32 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2, 8, 18 और बेटा 32। इस प्रकार इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ठीक है बेटा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक नया टॉपिक कराना चाह रहा हूँ, और टॉपिक क्या बेटा? संयोजकता।
क्या बेटा? संयोजकता। संयोजकता जब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ते हैं तो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। ठीक है बेटा, हम कह सकते हैं कि जब हम किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब इसी चीज को हम बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सोडियम होता है, क्या होता है? सोडियम, इसकी जो वैलेंसी अर्थात मैं कह सकता हूं इसकी जो संयोजकता है ना, वो क्या होती है बेटा? +1 होती है। अब इसे निकालने के लिए कई तरीके हैं बेटा, इसे निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, तो मैं उन 2 तरीकों को आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहला जो तरीका होता है बेटा वो होता है SPDF के माध्यम से, या हम कह सकते हैं K, L, M और N के माध्यम से। ठीक है बेटा, ये जो K, L, M के माध्यम से निकाल सकते हैं। नंबर 2 निकाल सकते हैं SPDF के माध्यम से। ठीक है बेटा, तो आपके सिलेबस में क्या दे रखा है? K, L, M, N से दे रखा है, वो हम निकालेंगे, और फिर क्या है SPDF से, वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है बेटा, तो पहले हम इसको कराते हैं आज। तो कैसे निकालते हैं? मैं बात करता हूं K, L, M और N। ठीक है बेटा, यहाँ मैं आपको यहाँ तत्वों के नाम लिख रहा हूँ बेटा, मैं क्या लिख रहा हूँ? तत्वों के नाम लिख रहा हूँ मैं आपको। जैसे नंबर 1 होता है हाइड्रोजन, फिर होता है आपका हीलियम, फिर आता है आपका लिथियम, फिर आता है आपका बेरिलियम, फिर आता है आपका बोरॉन, फिर आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन, फिर आता है नियोन। ठीक है बेटा, मैं आपको आज 10 कराऊंगा, और आपको मैंने लिखा रखे हैं 1 से लेकर 30 तक, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि आपको जो मैंने तत्वों का जो क्रम लिखा रखा है वो हाइड्रोजन से लेकर कहाँ तक लिखा रखा है? जिंक तक लिखा रखा है। तो ये जो आता है वो 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर पे आता है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भरना है बेटा। ठीक है ना, वो मैं कैसे भरूंगा? मैं भरूंगा 2, 8, 18 और 32 के अनुसार भरूंगा बेटा। ठीक है ना, तो मुझे पता है इसका हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है बेटा। कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है। ठीक है बेटा, तो जो इसमें क्या होते हैं, यहाँ मैं लिख सकता हूँ परमाणु की संख्या। यहाँ लिख सकता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या।
ठीक है बेटा। यहाँ मैं लिखूंगा परमाणु की संख्या जो मैंने ये दे रखी है। यहाँ जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ जो होती है वो होती है प्रोटॉन की संख्या। क्या होती है बेटा? प्रोटॉन की संख्या। और यहाँ जो होता है बेटा वो होता है के एल एम एन। हम कह सकते हैं यहाँ होता है के एल एम और एन। ठीक है बेटा। तो आप देखोगे इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका बेटा इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? एक होता है बेटा। कितना होता है? एक होता है। अगर मैं बात करूं बेटा इसमें प्रोटॉन की संख्या, क्या बेटा? प्रोटॉन की संख्या जो होती है इसमें बेटा वो भी एक होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? शून्य होता है। अच्छा, मैं बात करूं इसकी संख्या एक होती है, ठीक है, ये खाली होता है। मैं बात करूं हीलियम की बेटा, मैं हीलियम की बात करूं तो क्या होती है? परमाणु क्रमांक हो गया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई बेटा, वो भी कितनी हो गई? दो हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी बेटा? दो हो गई। और प्रोटॉन की संख्या भी क्या है बेटा? दो है। इलेक्ट्रॉन की संख्या दो और प्रोटॉन की संख्या भी क्या है बेटा? यहाँ पर अपना कह सकते हैं दो है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ किसकी बेटा? के में भी क्या आएगा? दो आएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे प्रोटॉन की संख्या हो, प्रोटॉन की संख्या या बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है ना बेटा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है। आगे बात करते हैं। मैं लिखा हूं नंबर 3। तो नंबर 3 क्या बेटा अपना? नंबर 3 क्या? परमाणु। तो इसकी संख्या क्या? 3 है। इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी बेटा? 3 है। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोटॉन की। किसकी बेटा? मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की, ठीक है ना। तो प्रोटॉन जो इसमें होंगे ना बेटा वो क्या होंगे? 4 होंगे बेटा। क्या होंगे? 4 होंगे, ठीक है ना। और जब प्रोटॉन 4 होंगे अब बात करते हैं के की संख्या बेटा। किसकी? के। अब इसमें के की बात करते हैं। इसमें के में क्या होगा बेटा? यहाँ अब बढ़ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये कैसे निकल के आया? मैंने आपको बताया एक प्रकार की संख्या है ना। मैंने बताया था आपको कि लिथियम है, और लिथियम क्या बेटा? 3 नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है बेटा? लिथियम 3 नंबर पे आती है। तो जब ये 3 नंबर पे आती है तो मैंने बताया था कि जब तीसरा 3 का गुणा करते एक जोड़ते, ये बताया था बेटा मैंने आपको। तो 3 दूनी 6 1 7, तो 7 यहाँ हो गया। अगर मैं निकालूंगा प्रोटॉन की संख्या, किसकी बेटा? प्रोटॉन की संख्या निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं निकालूंगा प्रोटॉन की संख्या। मैं प्रोटॉन की संख्या निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बेटा द्रव्यमान में से, किसमें से बेटा? द्रव्यमान में से क्या घटा दूंगा? मैं आपका परमाणु या तो मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दूंगा बेटा। क्या घटा दूंगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दूंगा बेटा। तो प्रोटॉन की संख्या मैं निकालूंगा तो द्रव्यमान में से क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दूंगा। मुझे पता है द्रव्यमान कितना बेटा? 7 है। कितना बेटा? 7 है। और इलेक्ट्रॉन कितने अपने? 3 है, ठीक है ना बेटा। तो क्या निकल के आ जाएगा अपना? 4 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा बेटा? 4 निकल के आ जाएगा। तो ये वाला जो प्रोटॉन की संख्या ना वो बेटा यहाँ से निकल रही रही, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके सामने लिख रहा हूँ। मैं बात करता हूँ जिसकी बेटा बेरिलियम की। किसकी बेटा? मैं बात करता हूँ बेरिलियम की। तो बेरिलियम की जो संख्या होगी बेटा
वो क्या होगी अपना इसका जो परमाणु की संख्या होगी वो भी 4 होगी। अच्छा वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होंगे 4 होंगे। अब मैं बात करता हूँ वैल्यूम संख्या कैसी है बेटा 4 है ना, क्या है 4। ठीक है बेटा। ये बेटा न्यूट्रॉन की संख्या है, सॉरी सॉरी बेटा, ये क्या न्यूट्रॉन की संख्या है, ये परमाणु की संख्या है, और ये जो है ना वो प्रोटॉन की संख्या है बेटा, क्या है प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है बेटा, ये क्या है न्यूट्रॉन की संख्या बेटा। अब न्यूट्रॉन निकालोगे ना तो क्या करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा बेटा, है ना। यहाँ के भी क्या है बेटा, अब यहाँ के क्या रहेगा 2, तो क्या रहेगा बेटा यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम इस प्रकार से कुछ बात कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ 5 की बेटा, जो आपको क्या दे रखा है बोरोन दे रखा है, क्या दे रखा है बोरोन। जब मैं यहाँ निकालूंगा तो ये मेरा 5 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, लेकिन 5 में 10, अब क्या होगा बेटा 10 संख्या कैसी है, 10 संख्या कैसे विषम में तो घटाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा बेटा 3। ठीक है ना। न्यूट्रॉन बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु एक ही बात है बेटा। मैं बात करूँ प्रोटॉन की, मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, और मैं बात करूँगा परमाणु की। अर्थात बेटा चाहे मैं प्रोटॉन बोल लूँ या मैं इलेक्ट्रॉन बोल लूँ या मैं बेटा बोल दूं परमाणु, क्या बोल दूं बेटा परमाणु, तीनों क्या है बेटा ये समान है, क्या बेटा समान है। ठीक है ना। अब न्यूट्रॉन यहाँ निकाल दिया मैंने, हम इसको द्रव्यमान बोल सकते हैं, इसको बेटा न्यूट्रॉन को हम द्रव्यमान से काउंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कार्बन की बेटा, कार्बन क्या नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है, यहाँ 6 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा बेटा 6 आएगा। अब 6 ना 12 है ना, 6 से कैसे बेटा 12 है, तो क्या होगा 6 दूनी 12, 6 घटा दूनी यहाँ भी कितना आ जाएगा 6, लेकिन यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा बेटा 4। तो ये वाइटल कोर्स है 4 3 2 1। ठीक है बेटा। मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन यहाँ कितना होता है बेटा 7 होता है, कितना होता है बेटा 7 होता है। ठीक है ना। यहाँ भी कितना आ जाएगा अपना 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। यहाँ बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ये क्या होता है 8 होता है, और 8 हो गया 16, यहाँ भी 8 आ जाएगा बेटा, यहाँ भी 8 आ जाएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 6। ठीक है बेटा। मैं बात करता हूँ नियॉन की, इसकी बेटा मैं बात करता हूँ नियॉन की, नियॉन की बात करता हूँ। फ्लोरीन बेटा क्या है, यहाँ पर 9 है ना, यहाँ फ्लोरीन 9 चल रहा है, यहाँ में भी क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है ना। लेकिन 9 संख्या कैसी बेटा, संख्या कैसी फिर से 9 में 18 19 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, कितना 10, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है बेटा। मैं बात करता हूँ नियम की, तो यहाँ पे कितना 10 है बेटा, सब में 10 आ जाएगा, कितना बेटा 10, यहाँ भी 10 आ जाएगा अपना, यहाँ भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो मैंने आपको ये 10 तक क्या बढ़ दी बेटा सही जगह निकाल दी। अभी इनका वाइटल कोर्स में बेटा ये सभी ये क्या है, ये सभी क्या का वाइटल कोर्स है। ठीक है।